نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। आज हम आपको बताएंगे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जिससे मर्द व ख़वातीन ही नहीं कम उम्र लड़के लड़कियां परेशान नज़र आते हैं। इंसान अपने खूबसूरत चेहरे के हवाले से बड़ा केयरिंग और लविंग होता है, मगर परेशानी जब होती है जब आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले इनसे छुटकारे का। फेस एक्नी ऐसा ही बड़ा मसला है। लोग इस हवाले से सेंसिटिव माइंड होते हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करने से भी नहीं रुकते। आइए जानते हैं फेस एक्नी क्या है, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। हमारी स्किन पर टाइनी होल्स होते हैं जिनको पोर्स कहा जाता है, और ये ब्लॉक हो जाते हैं हमारी स्किन ऑयल से, बैक्टीरिया से, डेड स्किन सेल से, और यही ब्लॉकेज पिंपल्स को स्किन पर डेवलप करता है। अगर ये मुसलसल आपकी स्किन पर रहें तो स्कार्स पैदा करते हैं। लोग, ख़ास तौर पर लड़कियां, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हैं। द मोस्ट कॉमन एक्नी इज़ द टाइप दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द टीन एज। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक्नी प्रॉब्लम डेवलप करते हैं। हार्मोनल चेंज, मेडिसन्स, हैविंग पेरेंट्स हैड एक्नी, डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अच्छी और साफ़ सुथरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत से मसाइल ख़ुद ही हल कर देता है। चॉकलेट, स्वीट्स, शुगर, स्नैक्स, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो इम्प्रूव एक्नी प्रॉब्लम। फैन फूड इन एक्नी। मुहासों के मसले में हमारे खाने पीने का प्लान चेंज होना चाहिए। इन ग़िज़ाओं को अपना दोस्त बना लीजिए। टमाटर, आलू, ब्लूबेरीज, ब्राउन राइस, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, ग्रीन डार्क एंड लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए का इस्तेमाल हमारी एक्नी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेस्ट रोल प्ले करता है। विटामिन ई का इस्तेमाल आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल चेहरे की रौनक को बहाल कर देता है। विटामिन्स की इंफॉर्मेशन आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। द मिनरल जिंक फूड्स, अलसी के बीज, लहसुन, तरबूज के बीज, मूंगफली, फलियाँ, पालक, लौकी के बीज, इनके इस्तेमाल से बहुत हद तक आप एक्नी प्रॉब्लम से सेफ रहते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1, लीमू के रस को गर्म दूध में डालकर जब तक रखा रहने दें जब तक बलाई की तह ना जम जाए। गाढ़ा होने पर ये क्रीम रात सोते वक्त मुहासों पे लगाएं। इससे न सिर्फ रंगत साफ़ होती है बल्कि दाने अपने धब्बों समेत गायब हो जाते हैं। मुस्तकिल इस्तेमाल ज़रूरी है। ट्रीटमेंट नंबर 2, मुहासों और दानों के लिए एक बेहतरीन लोशन घर में तैयार करके चेहरे के मुहासों, दाग धब्बों और गहरी रंगत की परेशानियों से निजात पाएँ। तरीक़ेकार नोट कर लें। ग्लिसरीन और अर्के लीमू ताज़ा को एक साथ मिला लें। 1 तोला कार्बोलिक एसिड शामिल करें। सिर्फ चंद लम्हे चेहरे पर मसाज करके नीम गर्म पानी से मुंह धो लें। छाइयाँ वगैरह भी दूर हो जाती हैं। ट्रीटमेंट नंबर 3, ग्लिसरीन, हल्के गुलाब और लीमू के रस को मिलाकर रख लें। रात सोते वक्त चेहरे पर लगाकर सोएं। रंगत की सफाई के साथ साथ दानों की सफाई भी हो जाती है। अगर मौसम गर्म हो तो ग्लिसरीन कम मिकदार में मिलाएं, और अगर सर्द हो तो ग्लिसरीन की मिकदार कुछ बढ़ा लें। ट्रीटमेंट नंबर 4, संदल का जोशांदा। संदल की लकड़ी को पानी में खूब जोश देकर सुबह शाम इस्तेमाल करने से खून की सफाई होती है। दानों और मुहासों के मर्ज़ में बेहतरीन किरदार अदा करता है। शरबत संदल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट नंबर 5, एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत से बेनिफिट रखता है, बस आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। एलोवेरा में पुदीने की पत्तियों को मिलाकर कूट लें, एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो इसमें दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। दानों और मुहासों का दुश्मन है। एलोवेरा के गूदे में पुदीने की पत्तियों को मिलाकर कूट लें, एक पेस्ट सा बन जाएगा। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। दानों और मुहासों का दुश्मन है। एलोवेरा में नीम के पत्ते मिलाकर पेस्ट सा बना लें, इसका इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है।
याद रखें, एक वक्त में एक ही टिप का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तमाम टिप्स पर एक साथ अमल करना नुकसान दे सकता है। चेहरे की रौनक और ख़ूबसूरती के लिए नमाज फ़जर के बाद अगर 100 मरतबा या खालिकू पढ़कर चेहरे पर दम करें तो इसका मुकाबला कोई दवा नहीं कर सकती। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदका जारी के तौर पर शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। غفل عن ذكره الغافلون